हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 7वां भाग। अपने दर्द को काबू में करके दरवाजे पर हुई नॉक को सुनकर रणविजय ने अपना सर उठाया। तुम आ जाओ। रणविजय ने जब अपनी टेबल से सर उठाया तो सामने आदित्य खड़ा था। आदित्य रणविजय का बचपन का दोस्त था। प्ले स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर और उसके बाद बिजनेस, हर कुछ इन दोनों ने साथ ही किया था। रणविजय के हर सुख दुख का सच्चा साथी। वो तो मैं आऊंगा ही, इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। आदित्य आराम से आकर रणविजय के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। क्या हुआ, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? आदित्य ने गौर से रणविजय की आंखों में देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही। रणविजय तेजी से नजरें चुराते हुए कहा। कहीं कोई नशा वसा तो नहीं कर रहे हो? आदित्य ने जांचती हुई निगाहों से रणविजय की चेहरे पर कुछ खोजते हुए कहा। तब तक रणविजय ने खुद को काफी हद तक संभाल लिया था। मैं सस्ते नशे नहीं करता, ये भी बात है। बड़े लोग बड़ी बातें। आदित्य कंधे उचकाते हुए बोला। ये बड़े लोगों का ताना किसको दिया? रणविजय ने पूछा। जाहिर सी बात है, तुम्हारे अलावा इस केबिन में और कोई नहीं है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। पहले प्यार का नशा करता था और अब दौलत का नशा। आदित्य ने साफ साफ कहा। दौलत का नशा मैं नहीं करता, ये तो हाथ का मैल है। लेकिन एक बात तुमने ठीक कही, पहले उस औरत के प्यार का नशा था मुझ पर और अब नफरत का नशा चढ़ा है मुझे, सब कुछ बर्बाद करने का नशा। रणविजय सीधा होते ही बोला। क्या हुआ, कुछ पता चला उसका? आदित्य ने पूछा। नहीं, मैंने पता लगाया था, द बेस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज में कोई भी एम्प्लॉय इंडियन नहीं है, रणविजय ने बताया। ऐसा हो सकता है, गायब होने से 2 दिन पहले ईशानी द बेस्ट ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर से मिलने गई थी। आदित्य हैरान होते हुए बोला। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वह गई तो कहाँ गई। रणविजय भी काफी परेशान था। कहीं अंकल सच तो नहीं कह रहे हैं कि ईशानी ने सुसाइड कर लिया? आदित्य ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। इम्पॉसिबल सी बात है। इस बार मैंने ऐसा दांव खेला है कि चाहे वह किसी भी बिल में क्यों न छुपी हो, उसे निकाल कर आना ही होगा। जिसने इस मामले में ईशानी की मदद की है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कल सुबह तक द बेस्ट ग्रुप भी रोड पर होगा। रणविजय अपनी चेयर पर से उठते हुए बोला। ओके, तू उसे मत छोड़ना, पर फिलहाल मेरे साथ चल, वरना अंजलि मेरे साथ साथ तुझे भी नहीं छोड़ेगी। फिर मत कहना कि बताया नहीं था। आदित्य ने हाथ खड़े किए। क्या मतलब तेरा? अब ऐसा क्या करके आया है तू? रणविजय ने पूछा। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं भला इनोसेंट सा लड़का। आज तक तो पेरेंट्स से भी एक चॉकलेट की फरमाइश नहीं की, बस उसने इन चीजों की फरमाइश की है। आदित्य ने अपने फोन की स्क्रीन सामने कर दी। हाँ तो जाना ले ले। किसने रोका है तुझे? कार्ड चाहिए? रणविजय ने पूछा। कार्ड मेरे पास भी है भाई, पर वो क्या कहते हैं, टैलेंट नहीं है, मुझे पसंद नहीं करना आता। आदित्य ने आंखें बंद करते हुए कहा, जैसे कि रणविजय के अगले रिएक्शन का इंतजार कर रहा हो। पर जब देर तक रणविजय ने कुछ नहीं कहा तो उसने अपनी आंखें खोली। मदद कर दे मेरे भाई, वरना बीवी सिर्फ कमरे से बाहर नहीं निकालेगी, बल्कि अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक देगी। आदित्य बेचारगी से हाथ जोड़ते हुए बोला। तेरा कुछ नहीं हो सकता, चुपचाप यहीं बैठा रहा, काम पूरा करके चलता हूँ। अपने ही काम में मगन रणविजय ने मजबूरी में कहा। जियो मेरे भाई। आदित्य खुश हो गया। रणविजय की हाथों की उंगलियां लैपटॉप पर हरकत कर रहे थे और आंखें सामने स्क्रीन पर लगे हुए हैं शेयर के वैल्यू पर। शाम के समय में रणविजय और आदित्य न्यूयॉर्क सबसे बड़े मॉल में घूम रहे थे। आदित्य को अपनी बीवी और अपने लिए कुछ कपड़े लेने थे और वो जबरदस्ती रणविजय को भी खींच कर लाया था। अभी फिलहाल दोनों मेल सेक्शन में आदित्य और शिवम के लिए कपड़े पसंद कर रहे थे। ये देख ना कैसा है? आदित्य ने एक टी शर्ट आगे करते हुए पूछा। कुछ अच्छा नहीं रहा मुझे, बहुत पुराना कलेक्शन है। रणविजय ने बुरा सा मुंह बनाया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, इसका कलर भी ठीक नहीं है, कुछ दूसरा दिखाओ, आदित्य ने सेल्समैन से कहा।
तभी अचानक रणविजय नजर सामने लगे हुए परी ड्रेस पर पड़ी। रणविजय उस ओर बढ़ गया। रणविजय की आंखों के आगे इस परी ड्रेस में सुंदर नाक नक्श, बड़े बड़े आंखों वाली सजीली सी एक 3 साल की प्यारी सी लड़की घूम गई। उसकी कल्पना करते ही रणविजय के होठ हल्के से मुस्कुरा दिए। ये ड्रेस मेरी जिंदगी के लिए ही बनी है, रणविजय ने मन ही मन सोचा। सुनो, ये ड्रेस पैक करो और साथ में इस ड्रेस से मैचिंग जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जूते, छड़ी वगैरह, सब कुछ पैक कर देना। रणविजय ने सेल्समैन को वो ड्रेस पैक करने के लिए कहा। सर, बच्ची का साइज क्या होगा? सेल्समैन ने पूछा। 3 साल की है, मेरी जिंदगी, ये ड्रेस उसे परफेक्ट आएगी, बस इसी का सारा कॉम्बिनेशन दे देना, रणविजय ने सेल्समैन से कहा। सर, और कोई कलर नहीं? सेल्समैन ने पूछकर चॉइस को कंफर्म किया। नहीं, दिस कलर इज बेस्ट, रणविजय सेल्समैन की बात काटते हुए बोला। ओके सर, सेल्समैन ने ड्रेस निकाल ली। इधर काफी देर तक रणविजय को अपने आसपास न देखकर आदित्य थोड़ा परेशान हो गया। वह अब रणविजय को मॉल में ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र बच्चों के सेक्शन में कपड़े पसंद करते हुए रणविजय पर पड़ी। यहाँ बच्चों के सेक्शन में क्या कर रहा है? आदित्य ने रणविजय के कंधे पर हाथ रख कर पूछा। कुछ नहीं, जिंदगी के लिए कपड़े ले रहा था। अच्छा है ना, मेरी जिंदगी बिल्कुल परी लगेगी इसमें, रणविजय ने अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए सामने लगी हुई बेबी पिंक कलर के ग्राउंड पर उंगली से इशारा करते हुए कहा, जो कि अब सेल्समैन फोल्ड कर रहा था। पर यार, ये ड्रेस तो अपनी शिवी को आएगा ही नहीं। आदित्य ने सेल्समैन को रोक दिया। चल लेडीज सेक्शन में अपनी शिवी के लिए कुछ दूसरा अच्छा देखते हैं। आदित्य रणविजय का हाथ पकड़कर उसे लेडीज सेक्शन की ओर ले जाने लगा। रणविजय ने हैरानी में आदित्य की तरफ देखा। तूने अपने लिए समय रोक दिया है भाई, पर सबके लिए समय रुका नहीं। अब तक तो अपनी शिवी बड़ी हो गई होगी। तूने अपनी जिंदगी के साल रोक लिए हैं भाई, पर तेरी जिंदगी धीरे धीरे अपने जिंदगी के हर एक साल को बढ़ा रही है। तेरी प्रिंसेस, तेरी जिंदगी अब बड़ी हो गई होगी, आदित्य ने धीरे से कहा। आदित्य की बात सुनकर रणविजय का दर्द छलक आया। दर्द और बेबसी से रणविजय ने अपनी आंखें बंद कर ली। कितना बदनसीब हूँ मैं, जब प्यार था तो पैसा नहीं, और आज पैसा है तो प्यार नहीं। जिस प्यार को पाने के लिए मैंने पैसे को ठोकर मारी थी, वही प्यार मुझे पैसों के लिए छोड़कर चली गई। रणविजय ने बेबसी से रुकते हुए अपने आप को संभाल कर आदित्य से कहा। उसकी आवाज में उसकी थकान, उसका दर्द, सब कुछ साफ साफ महसूस हो रहा था, जिसने आदित्य के दिल को भी काट कर रख दिया था। वह रणविजय के हर एक दर्द को अपने सीने में उतरता हुआ महसूस कर रहा था। सब ठीक हो जाएगा भाई, सब ठीक हो जाएगा, हम ढूंढ लेंगे जिंदगी को, वो इस तरह से नहीं छुप सकती। आदित्य ने रणविजय को गले से लगा लिया। तभी अचानक रणविजय को ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़कर खींचा। रणविजय आदित्य से अलग होकर नीचे देखने लगा। वहां एक खूबसूरत मासूम सी 4 साल की लड़की रणविजय का पैंट पकड़कर खींच रही थी। रणविजय ने झुककर उसे गोद में उठा लिया। कौन थी ये लड़की? क्या रणविजय इस लड़की को जानता था? जानने के लिए बने रहे हैं अगले एपिसोड तक। पर तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।